खड़गपुर नाम के गांव में ढोंडू नाम का नमूना रहता था, जो किसी की सुनता नहीं था, हमेशा अपनी मनमानी करता था और फंस जाता था। क्यों रे ढोंडू, कैसी है भैंस की तबीयत? चाचा, भैंस तो मर गई। क्या डॉक्टर को नहीं बुलाया था? डॉक्टर आता तो 200-400 का खर्चा हो जाता। अरे पागल, अब 2 लाख का नुकसान हो गया, उसका क्या? मनमानी करेगा तो नुकसान मिलेगा। गर्मियां शुरू होने वाली थीं। ढोंडू ने वाटरमेलन की खेती करनी चाहिए। बाजार से बीज लेकर आया और खेत बो दिए। कंपोस्ट और सिंचाई का भी अच्छे से ख्याल रखा और कुछ दिनों बाद खेत में वाटरमेलन की बेल फैलने लगी। ऐसे ही कुछ दिन बीत गए। ढोंडू खेत आया तो उसने देखा एक भी बेल को फल नहीं लगा था। ये देखकर ढोंडू परेशान हो गया। बीज ही नकली था, एक भी फल नहीं आया। अब तो सारे बेल उखाड़ फेंकने होंगे। ऐसा कहकर ढोंडू सारी बेल उखाड़कर फेंकने लगा। एक आखिरी बेल बची थी। ढोंडू उसे भी उखाड़ने वाला था कि उसकी नजर बेल पर लटके एक छोटे वाटरमेलन पर पड़ी। ये बेल रहने देता हूँ, फल बड़ा हो जाएगा तो खाने के काम आएगा। ऐसा कहकर ढोंडू घर चला आया। कुछ दिन बीत गए। बेल पर लटका वाटरमेलन बड़ा होने लगा, रोज रोज बढ़ने लगा, हद से ज्यादा बढ़ने लगा और बढ़ते बढ़ते पहाड़ जैसा बड़ा हो गया। ढोंडू खेत आया तो वाटरमेलन को देखकर उसकी आंखें फटी रह गईं। उसकी खुशी आसमान छू गई। वाटरमेलन पर चढ़कर ढोंडू नाचने लगा और चिल्लाने लगा। ढोंडू की आवाज सुनकर सारा गांव उसके खेत पहुंचा और वाटरमेलन को देखकर चकित हो गया। ये वाटरमेलन है या पहाड़? ऐसा वाटरमेलन जिंदगी में पहले कभी नहीं देखा। फिर क्या था, अड़ोस पड़ोस के गांव में भी बात फैल गई और कुछ व्यापारी वाटरमेलन की बोली लगाने ढोंडू के खेत पहुंचे। बोली लगने लगी और आंकड़ा 2 लाख पर आकर रुक गया। 2 लाख देता हूँ, बेचोगे? पागल हो गए हो क्या? साइज देखी है? साइज ही तो दिक्कत है, काटना पड़ेगा, फिर बेचना पड़ेगा, नहीं बिका तो स्टोर करना पड़ेगा। हमारे भी तो खर्चे बढ़ेंगे। 2 लाख में डन कर दो। फिर भी ढोंडू नहीं माना और व्यापारी चले गए। एक दिन ढोंडू अपने दोस्त के वाटरमेलन शॉप पर परेशान बैठा था। उसका दोस्त कस्टमर को वाटरमेलन बेच रहा था। क्यों रे, लाल तो है ना अंदर से? अरे मुझे क्या पता, मैंने क्या अंदर घुसकर देखा है? सुनते ही ढोंडू के दिमाग में खुराफाती आइडिया आया। ढोंडू दोस्त से बोला, लोग वाटरमेलन क्यों खाते हैं? गर्मी भगाने के लिए। गर्मी भगाने के लिए वाटरमेलन खा सकते हैं तो वाटरमेलन में रह भी तो सकते हैं। फिर क्या, ढोंडू वहाँ से भागा और कारीगर के साथ खेत पहुंचा। वाटरमेलन में एक हाउस बना दो, लोग इसे खाने नहीं, इसमें रहने आएंगे। कारीगरों ने काम शुरू किया। दिन रात काम करते करते 1 हफ्ते के अंदर वाटरमेलन में 100-200 कमरे बनकर तैयार हो गए। फिर क्या था, ढोंडू ने जगह जगह वाटरमेलन हाउस की जमकर पब्लिसिटी करना शुरू कर दिया। एक दिन ढोंडू वाटरमेलन हाउस के सामने खड़ा था। तभी वहाँ एक आलीशान कार आकर रुक गई। कार से एक कपल उतरकर ढोंडू के पास आया। ढोंडू आप ही हो? जी कहिए। हमारी नई नई शादी हुई है,
हम अपना हनीमून कुल्लू मनाली नहीं, आपके वाटरमेलन हाउस में मनाना चाहते हैं। एक दिन का कितना चार्ज लगेगा? 2 लाख। फिर क्या था, कपल ने 2 लाख दिए और दोनों वाटरमेलन हाउस में आकर हनीमून मनाने लगे। फिर धोंडू ने वाटरमेलन हाउस में एक रेस्टोरेंट भी खोला और उसका मुनाफा बढ़ने लगा। बड़े बड़े एक्ट्रेस, क्रिकेटर्स, नेता लोग और फॉरेनर्स हनीमून मनाने वाटरमेलन हाउस आने लगे और धोंडू अरबपति बन गया। एक दिन एक म्यूजियम के कुछ लोग धोंडू के पास आए और बोले, हम ये वाटरमेलन हाउस म्यूजियम में रखेंगे, बोलो क्या कीमत चाहते हो? मैं बेचना नहीं चाहता। बेच दो, वैसे भी बरसात में यहाँ कोई नहीं आएगा और ये पड़ा पड़ा सड़ जाएगा। हम तकनीक से इसे हजारों साल संभाल कर रखेंगे। फिर भी धोंडू नहीं माना और जो होना था वही हुआ। गर्मियां खत्म होते ही बरसात बरसने लगी और वाटरमेलन हाउस को ताला लगाना पड़ा। अब कोई वाटरमेलन हाउस नहीं आना चाहता था। बरसात की वजह से धोंडू भी 2 हफ्ते घर में ही कैद रहा। जैसे ही बरसात थम गई, धोंडू खेत पहुंचा। पहुंचकर उसने देखा वाटरमेलन हाउस जमीन पर गिर चुका था। भयानक बदबू आ रही थी। ये देखकर धोंडू छाती पीट पीट कर रोने लगा। हे भगवान, ये क्या हो गया? हे भगवान, ये क्या हो गया? मैं बर्बाद हो गया। म्यूजियम वालों की बात मानता तो पैसे भी मिलते और प्रतिष्ठा भी। अब तो सब खत्म हो गया। धोंडू जोर। इस प्रकार धोंडू की मनमानी उसकी बर्बादी का कारण बन गई।